श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः से संदेवताय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः। प्राकृतरेवी नेवेशा पुराग्रमदि कल्पना यथा सुखम वसंती सम तत्र तत्राकुतोभ्याम। महाराज, पृथ्वी से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्रामदादी का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार बैठक के जहाँ था बस जाते थे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहिताम चतुर्थ सकंदे पृथो विज्योतोषोध्यायम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिकाय नमः। अते कोनोविंशोऽध्यायम्। महाराज, पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्रे उवाच अथा दीक्षत राजा तु यमदेश तेन सम्म ब्रह्मावर्ते मनोअम्म क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। तथा अभिप्रेत्य भगवान कर्मातशिमात्मनम शतकृते ममृषे परतोग्नो महोत्सवम। यह देखकर सन भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। यत्र यज्ञपतियम साक्षात भगवन् हरिहरेश्वरम अन्य भूयत सर्वात्मा लोक गुरुम प्रभुवम। महाराज, पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर सन भगवान हरि ने यज्ञ स्वरूप से साक्षात दर्शन दिया था। अनिवित्तो ब्रह्म सर्वाभ्यम लोकपालेम सहानुग्यम उपिगाम गंधर्वो चराग्नेयम। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानव ग्रह काद्यम सुनंदन दंद प्रमुखाम पार्षद प्रवाम हरियम। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा सन भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादिक योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। कपिलो नारदो दत्तो योगेशाम सनकादेयम तन्वीरो भार्गवता ये च तन्वता सुतकम यत्र धर्म दुधा भूमियम सर्कमादुगा सती दोगदी सम्मतसार्थानम यजमानस भारत। उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। उहोम सर्वसानध्यम क्षीरधन्य गोरसान सर्वभूरिश्वाणम प्रासुयंतम दुच्युत्तम। नदियां, दांत और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लेती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न, घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। सिंधवो रत्न किरान गृहोन्नम चतुर्विधनम उपानुजाहुवम सर्वे लोकाम सपालकम। समुद्र, बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह, 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। इत चोधारुषजेसय प्रतास्तु परमोदयम अस्युन्न भगवानानिन्द्रियम प्रतिघातम चिकरित। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि का ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु ये बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्हें उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। चर्मेनाशवमेधेन यजमाने युजुष्पतिम वेन्य यज्ञ पशुअम स्पर्धनापोह तिरोहितम। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा सन भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। तमद्मित्रा भगुणाते क्षेत्रमाणम विहायसा आमुक्तमीवम पाखड़म यो धर्मे धर्म विभ्रम। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े के लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान सर पत्री की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। अत्रीनो चोदिता हंतुअम पृथु पुत्रो महारथम अंधवात संकृतिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत तम तादृश्य कृतियम वीक्षमेने धर्मम शरीराम जटिलम भस्मान चन्नम तस्मे बाणम च न मुंचति।
इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण करने की किए हुए थे। उनका वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। वदान निवृत्तम मतम भूयो महंतरोचोदयत जय यज्ञ जहनम तात महेंद्रम विबुबाधामम। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धाम में इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम उसे मार डालो। एवं वेन सुत्यम प्रोक्त सत्वर मारणम विहायसा अन्नभद्रवद्ध विपु क्रुद्धो रावणम गुरुदारिडिव। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेज से आकाश में जा रहे थे, उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। सोश्वम रूपम च तद्वित्वा तस्मै अनहरितम स्वराट वीरम स्वपशुमादाय पितृयज्ञमुपेवान। स्वर्गपति इंद्र उससे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वही अंतर्धान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। ततस्य चाधतम कर्मे विचक्षय परमर्षयम नामधेयम दूतस्तमे विजातशव इते प्रभो। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षि ने उनका नाम विजातशव रखा। उपसृज्य तमासीत्रियम जहारशम पूर्ण हरियम चशालयुक्त पश्चन्नो विर्ण परशम विभुवम। यज्ञ पशु को चशाल और युग में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र घोर अंधकार फैला दिया और उसमें छिपाकर वे फिर उस घोड़े को उसके सोने की जंजीर समेत ले गए। यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खंबा होता है उसे युग कहते हैं और युग के आगे रखे हुए वलायकार काष्ठ को चशाल कहते हैं। अत्रिनाचोदिस्तत्सम्मे संदे विशिखम रूषा शोष्वम रूपम च तदित्वा तत्राहंद्रितम स्वराट। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वही अंतर्धान हो गए। वीरश्चाशमुपादाय पितृयज्ञ मथा प्रज्जत तद्दवद्यम हरे रूपम जगृणात दुर्लभलाम। वीर विजिता शिव अपना घोड़ा लेकर पिताजी यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। यानी रूपानी जगरे इंद्रो हर्षया तानी पापस्य खंडानी लिंगम खंडिबिना चोयते। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। या खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। एवं इंद्रे हतृतशवम वेन यज्ञ जिंघासया तदगृहीत विशेषस्तु पाखेंडुषु मर्तिर्णामम। इस प्रकार पृथ्वी के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड रूप आचरों में मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, वास्तव में उपधर्म मात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। धर्मे इत्यतो परमेषु नगरतपणादिषु प्रायेण सज्जते भ्रांतया पेशलेषु च वाग्मिषु तद्भिघ्नाय भगवान पृथुवम पृथु पराक्रम इंद्राय कोपितो बाण माता दोतक कार्मुकम। इंद्र की इस कुचाल को पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तम वृत्रजम शक्रवधामि सिंधितम विचक्षयत रुदुष्टमः साहसरसम निवारतम सुरो महामते न द्विजोत्तो त्राय वधम प्रोचोदयात। उस समय क्रोध वश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। तब ऋतुवजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार है। तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्रविद यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। वयम अमृत्वानमनाशनम ह्यामहे तच्चशाहृतृशम आयतामहो पिवेरंतरम प्रसह राजन्न जुहवाम तेहितम। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाले आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आह्वान मंत्रों द्वारा उसे यही बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं।
इत्यात्मंत्राय कृतुपत्यम विद्रात सोजो रूषा तुरुगंसराचो तो भ्यम स्वयं प्रतर्षेदत्त। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे स्त्रु द्वारा आहुति डालना ही चाहते। कर्म द्विजाम इंद्रानुष्ठितम राजाग्नि कर्म तेजी गांधसता। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैला है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। पृथु कीर्त्यम पृथु तो भारत्यान को न शत्रुप्रियम अलम